भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने आज मनपा के पत्रकार कक्ष में प्रेस वार्ता लेकर स्थानीय विधायक गीता जैन और विधायक प्रताप सरनाइक पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों विधायक मिलकर न सिर्फ शहर का विकास रोक रहे हैं, साथ ही हाउस टैक्स माफी जैसे गंभीर मुद्दे पर शहर की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मीरा भाईंदर के अंदर हाउस टैक्स कम किया जाए, इस तरह का शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक जी ने हमारे मेयर को लेटर दिया है। साथ ही साथ गीता जैन जी विधायक, इन्होंने भी, वो भी शिवसेना की है, उन्होंने भी मेयर मैडम को लेटर दिया है कि 500 फुट तक के घर के टैक्स माफ़ किए जाए। और ये जानबूझ के केवल राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने भाजपा को लेटर दिया महापौर को, ताकि अगर ये कल ना हो तो बोले कि इन्होंने नहीं किया है। आज तक के इस शहर में जितने भी काम होते हैं प्रस्ताव सब उन्होंने आयुक्त को ही दिए। मतलब अगर उदाहरण के कोई रोड बनाना है, कोई गार्डन बनाना है, कोई मार्केट करना है, कोई उद्घाटन नहीं, तो कमिश्नर को लेटर देते थे। और कमिश्नर रीतसर प्रस्ताव अगर बॉडी का है तो वो मेयर मैडम को मंजूरी के लिए भेजते थे सभागृह के अंदर। लेकिन ये विषय ऐसा क्या है कि आपने कमिश्नर को नहीं बोल के खाली सत्ताधारी को ही बोला, क्योंकि वो जानते हैं कि कमिश्नर जो है सुनेगा नहीं और उनकी सरकार करेगी नहीं, ये उनको मालूम है, इसलिए केवल राजनीति करने के लिए लेटर दिया गया। मैं उदाहरण के तौर पे आपको ये कहना चाहूँगा कि पिछली बार कोरोना के अंदर शिवसेना चिल्ला रही थी कि 100% माफ़ी दो, 100% माफ़ी दो, कांग्रेस भी चिल्ला रही थी। हमने कहा कि हमारी मीरा भाईंदर महानगर में क्षमता, हमने इंसानियत के नाते 50% हाउस टैक्स में माफ़ी दो केवल 1 साल के लिए, ओनली 50% टैक्स। और वो भी हमने कहा सरकार से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी नगर पालिका सक्षम है, इसी यहाँ की जनता को 50% छूट देंगे। महानगर पालिका ने मंजूर ठहराव भी किया, लेकिन सरकार ने उसे मान्यता ही नहीं दी आज तक, और पूरा पैसा लोगों को टैक्स के माध्यम में भरना पड़ा। जो सरकार 1 साल केवल के लिए 50% टैक्स को माफ़ी नहीं दे रही है, वो क्या मीरा भाईंदर के लोगों को परमानेंट माफ़ी देगी क्या? ये हमारा सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब सरकार ने मुंबई का जीआर निकाला तो साथ में वो जो चाहे उस नगर पालिका का नाम डाल के जीआर निकाल सकती थी कि आज से 500 फुट थाना को माफ, मीरा भाईंदर को माफ, वसई को माफ, किसको जिसको इसको करना वो कर सकती थी। लेकिन उन्होंने केवल मुंबई के लिए किया, मीरा भाईंदर के लिए नहीं किया। इस मीरा भाईंदर के रहवासियों के साथ भेदभाव किया और अन्याय किया है। अगर एक ही है उनके लिए सब चीज़ तो उन्हें करना चाहिए था। क्या हम ये कहें कि शिवसेना की सत्ता इसलिए हुआ, या वो देखने का नज़रिया अलग अलग है उनका, आने वाले समय मुंबई में चुनाव इसलिए किया क्या और मीरा भाईंदर के लिए नहीं किया? तो ये भेदभाव क्यों हमारे मीरा भाईंदर रहवासियों के साथ, ये हमारा प्रश्न है। दूसरा, अब महासभा कल ही एजेंडा निकला है और ये विषय जो है 500 फुट हाउस टैक्स कम करने का विषय हमने महानगर पालिका में लिया है। म्युनिसिपल कमिश्नर ने प्रस्ताव दिया ही नहीं, गोशवारा अभी तक दिया ही नहीं। तो फिर प्रताप सरनाइक जी का और गीता जैन जी विधायक है, सरकार में सहभागी है, रूलिंग पार्टी में है, क्या उनका कमिश्नर साहब सुनते नहीं है क्या? या उनकी कमिश्नर साहब की सोच अलग है और इनकी सोच अलग है क्या? अब हम तो हमारे बहुमत के हिसाब से ठहराव कर भी लेंगे। मैं आपके माध्यम से जनता को, इन्होंने केवल राजनीति करने के लिए किया है। हमारी दिली इच्छा है कि 500 फुट का टैक्स माफ हो। हम कल सदन में आने वाले 25 तारीख को मीटिंग है, ये पास भी होगा, 26 जनवरी का एक तोहफा होगा। लेकिन ये सरकार मान्य करेगी क्या, हमारा ये चिंता है। लेकिन मुझे इतना भी विश्वास है कि जो सरनाइक साहब अपने ऊपर का अगर दंड माफ करा सकते हैं तो सरकार से बात करके मीरा भाईंदर का टैक्स भी माफ करा सकते, अगर उन्होंने दिल से चाहे तो। लेकिन राजनीति करने के लिए किया है कि भाजपा नालायक और हम अच्छे हैं, तो फिर ये सबसे बड़ा जनता के साथ अन्याय और विश्वासघात है। गीता जैन जी भी सरकार के अंदर है, वो भी चाहे तो सरकार से मिलके कर सके।
तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इन्होंने राजनीति की। हम तो ठहराव करने वाले, गोशवारा नहीं दिया। इनका फर्ज बनता था विधायक का, ये जैसे आके बैठते थे कि आप गोशवारा दो और इनको भेजो। बहुत सारे विषय ऐसे जो बैठ के गोशवारा हमारे को भिजवाते और निर्णय लेने लगाते, निर्णय चाहे पॉजिटिव नेगेटिव लेकिन लेने लगाते। लेकिन इस विषय के अंदर खाली लेटर देके के दोनों घर पे चले गए। तो यही हमारा कहना है कि हम बहुमत से ठहराव तो कर ही लेंगे। क्या इस सरकार इनकी है, सरकार के पास जाके इसको मान्य कराएंगे क्या? क्योंकि आम आदमी, ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का कारण ये है क्योंकि आप सभी जानते हो माफ करने का अधिकार महानगर पालिका का नहीं है, उसको सरकार की मान्यता ही लगती है। मतलब ये भी अगर आप देखिए, मुंबई ने ठहराव करके गवर्नमेंट को भेजा और उद्धव ठाकरे जी ने जीआर निकाल के माफ़ किया। उसी तरह से मीरा भाईंदर का भी रिजोल्यूशन जो है वो सरकार को भेजा जाएगा। अब ये सबसे बड़ी बात है, कमिश्नर विखंडित करने के लिए भेजता है कि मंजूर करने के लिए भेजता है, ये भी हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है। कमिश्नर दोनों कर सकता है, या तो बोलेगा इसको कैंसिल करो या इसको मंजूर करो। अगर कैंसिल करने के लिए कहा तो समझ लेने का दोनों विधायक का, इस सरकार का इन पे कुछ चलता ही नहीं है, कमिश्नर ही डिसीजन लेता है। और मंजूर करने के लिए भेजा तो अगर मंजूर हुआ तो मैं दिल से दोनों विधायकों का धन्यवाद करूंगा और उनके नाम का हम अभिनंदन ठहराव भी करेंगे कि इस टैक्स माफी के अंदर उन्होंने भी अपना योगदान दिया। लेकिन राजनीति करने के लिए अगर किया है तो ये निंदनीय है। ये हमारा आज का इस टैक्स का विषय है। जनता ये ना समझे कि कॉरपोरेशन इनकी भाजपा की है और इन्होंने हमें माफ़ नहीं किया, तो ये गलत फहमी लोगों तक नहीं पहुँचे, क्योंकि ये निर्णय जो है महाराष्ट्र सरकार का है, अंतिम मान्यता उनकी लगती है। 2018 में मीरा भाईंदर के अंदर जब भाजपा की सरकार थी तब मैंने मीरा भाईंदर के नाते जो महत्व के थे, एक जेसलपाक गोडबंदर लिंक रोड और एक दूसरा दहीसर भाईंदर लिंक रोड भाईंदर वेस्ट से, और तीसरा सुभाष चंद्र बोस मैदान से राई मोरवा मुर्दा होते हुए उत्तर तक 3 सीमेंट रोड 2018 में सैंक्शन हुए। उसमें से पाटली काम जो है जेसलपाक का शुरू हो गया, पाटली काम राई मोरवा मुर्दा का शुरू भी हो गया था कुछ काम। हाल ही में सरकार का लेटर आया है कि दोनों काम ये रद्द कर रही है और बंद कर रही है। अब ये अधूरे हुए काम इसको पूरा कौन करेगा? हमारे कॉरपोरेशन के पास इतना पैसा नहीं है कि हम इस कॉरपोरेशन के फंड से दोनों रोड पूरा करें। तो ये सरकार का काम था कि और नया काम दे, नया तो नहीं दिया, उल्टा था उसको भी बंद करके हमारा आया हुआ पैसा वापस लेके जा रहे। ये मीरा भाईंदर के ऊपर दोहरी नीति हमें समझ में नहीं आई और हमारे दोनों विधायक का कर्तव्य बनता है जाके सरकार से लड़े और इस तरह का जो पैसा नया मत करो, क्योंकि हम मानते हैं आपसे होने वाला भी नहीं, आप देने वाले भी नहीं, लेकिन जुना था उसको तो करिए, रहने दीजिए। आप मेरा गुस्सा जनता पे क्यों निकाल रहे हो? मैंने सैंक्शन किया इसलिए उसको रद्द कराने का, लेकिन मैं अपने घर के लिए थोड़ी शहर के लिए कर रहा था। दहीसर लिंक रोड पे क्या मैं अकेला जाने वाला हूँ क्या? उत्तर राई मोरवा मुर्दा मैं अकेला जाऊंगा क्या? जेसलपाक गोडबंदर लिंक रोड, तो मेरा गुस्सा ये दोनों विधायक रोड कैंसिल करके निकाल रहे, ये उचित नहीं है ना। और उनका अगर कहना मुझे, तो फिर जनता पे किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो? जनता ने तो आपको चुन के दिया है, आपका कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है, हम राजनीति लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन जनता को तो वेटेज मत रखिए। और इस तरह का काम इस सरकार ने किया और हाल ही में लेटर मिला कॉरपोरेशन को कि रास्ता हम रद्द कर रहे हैं। इसके लिए हम अपनी तरफ से फिर सरकार से निवेदन करेंगे कि सरकार इसको सहानुभूति पूर्वक ले और जो अधूरे काम है उसको पूरा करने दे। भले नया आप मत दो, नया आपसे बहुत कुछ उम्मीद थी कि आप आओगे तो मिलेगा, लेकिन नहीं मिला वो और बात है। तो हमारे एक तो दहीसर लिंक रोड क्या कर रहे पता नहीं, और ये जो दिए हुए पैसे थे वो भी वापस लेके गए, ये जनता को मैं बताना चाहता हूँ। प्रेस वार्ता के दौरान नरेंद्र मेहता ने मीरा भाईंदर दहीसर लिंक रोड मामले में प्रताप सरनाईक द्वारा आदित्य ठाकरे को दिए गए गलत जानकारी और एमएमआरडीए ने उनके कार्यकाल में लिंक रोड के लिए आवंटित किए गए पैसों के वापस लिए जाने के मामले को उठाते हुए दोनों स्थानीय विधायकों को इसके लिए दोषी ठहराया है। हाल ही में मैंने ट्वीट पे पढ़ा कि आदरणीय प्रताप सरनाईक जी आदित्य ठाकरे जी को मिले थे मीरा भाईंदर के लिंक रोड, मतलब दहीसर भाईंदर वेस्ट से दहीसर लिंक रोड बनाना राधा स्वामी सत्संग से लेके। आदित्य ठाकरे जी ने ट्वीट किया था कि ये अच्छा काम है, हम करेंगे, इसका कुछ काम जो है मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करेगी, कुछ पार्ट जो है बॉम्बे कॉरपोरेशन करेगी। लेकिन आपको बता दूं, ये ना बॉम्बे को करने की जरूरत है ना मीरा भाईंदर को। 2018 में देवेंद्र फडणवीस जी की जब सरकार थी तब मैं ही इस रोड को मंजूर करा के एमएमआरडीए के अंदर 350 करोड़ का ये रोड ऑलरेडी सैंक्शन है और उस समय का लेटर भी हमारे पास है जो उन्होंने कहा है कि मीरा भाईंदर को हम 5 करोड़ रुपए एडवांस भी देते इसका डीपीआर तैयार करने के लिए।
आदित्य ठाकरे जी शायद नए, इसलिए उनको जूनी मीरा भाईंदर की जानकारी सरकार बनने के पहले, लेकिन प्रताप सरनाईक जी तो समझदार थे ना, वो तो 15, क्या उनको नहीं पता कि ऑलरेडी रोड सैंक्शन है? वो आप नया कौन सा सैंक्शन करके ला रहे? मतलब एक ही काम 2 बार होने वाला है क्या? और क्यों मुंबई करे और क्यों महापालिका खर्चा करे? एमएमआरडी के ऑलरेडी प्रस्ताव मंजूर है, पैसा भी देने को तैयार है, खर्च भी करने को तैयार है। तो आपने वो करना चाहिए था, वो नहीं करके वापस से आप दिखा रहे हो कि रोड हम कर रहे, ये भी आप जनता को गुमराह कर रहे। हमारे किए हुए काम को आप दिखा के वापस जाके कर रहे हो, ये गलत है। आपको करना है तो कुछ नया करिए और उसके अंदर मीरा भाईंदर शहर का भला होगा। यही किए हुए काम को गलत तरीके से अप्रोच मत करिए। नरेंद्र मेहता द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक और विधायक गीता जैन किस तरह देती है, इसका इंतजार शहर की जनता को रहेगा, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक मंदी से गुजर रहे शहर के नागरिकों को यह तो पता चले कि शहर के विकास और हाउस टैक्स माफी के मामले में कौन राजनीति कर रहा है और कौन सही में जनहित में ईमानदारी से काम कर रहा है।